नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। गैंगस्टर राजू टेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजू टेहट को सीकर बॉस के नाम से बुलाया जाता था। जयपुर जेल में बंद रहने के दौरान अपनी गैंग को बढ़ाने के मकसद से जयपुर में भी अपना ठिकाना बनाया था। गैंगवार से सीकर दहल गया है। गैंगवार के दौरान एक और व्यक्ति को भी गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में हुई फायरिंग के बाद भागे बदमाशों की गाड़ी के सीसीटीवी सामने आए हैं। सीकर में गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या के बाद झुंझुनू जिले में भी नाकाबंदी करवा दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पत्नी लता एकनाथ शिंदे कुछ मिनट लेट हो गई हैं, तो उन्हें दौसा से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन नहीं मिल पाए। उन्हें मंदिर की चौखट से ही मत्था टेकना पड़ा। दौसा जिले की कोलवा थाना पुलिस ने डकैती और नकबजनी करने वाली बावरिया गैंग का खुलासा किया है और गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में 9 वर्षीय मासूम बच्ची के शव के साथ पिछले 3 दिनों से चल रहा धरना आखिरकार समाप्त हुआ और परिजनों के द्वारा धरना समाप्त किया गया। बूंदी जिले में नैनवा थाना क्षेत्र से निकल रहे NH 148D पर दियाली गांव के पास एक बेकाबू कंटेनर ने वैन और 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें वैन सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए। राजसमंद जिले के भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने पिछले बजट में नवीन स्वीकृत उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। विधायक रावत ने कहा है, मैं और मेरे क्षेत्र के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनाक्रोश यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों ने कहा कि ये यात्रा सूरतगढ़ में 4 दिसंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर तक विधानसभा के प्रत्येक गांव और ढाणी में पहुंचेगी। भाजपा ने बांसवाड़ा में जनाक्रोश यात्रा की शुरुआत की। कुशलबाग मैदान से 5 विधानसभा के लिए रथों को रवाना किया। सांसद कनकमल कटारा ने इन रथों को हरी झंडी दिखाई। भीलवाड़ा जिले में राजस्थान प्रदेश से आए महिला और पुरुष पहलवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज स्कूल खेल मैदान में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के IAS लाल घनश्याम मीणा को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत IAS और निगम कमिश्नर घनश्याम मीणा को 50 लाख और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सिटी समेत 1 दर्जन से अधिक गांव में 4 घंटे की विद्युत कटौती रही, जिसके चलते शहरी क्षेत्र में विद्युत चलित संस्थानों में कुछ घंटों के लिए व्यवधान भी आया। इस दौरान नेशनल हाईवे संख्या 62 पर मेंटेनेंस का कार्य भी प्रभावित हुआ। श्रीगंगानगर के न्यायिक कर्मचारी लगातार तीसरे दिन सामूहिक अवकाश पर है, जिससे श्रीगंगानगर जिले के तैयारी मेलों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। चौथे दिन भी प्रदेश भर में अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज ठप रहा। अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पक्षकारों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS मोहम्मद जुनेद ने जिला परिषद के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा। प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया ने कहा, प्रदेश की गहलोत सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो चुकी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की संगम विहार कॉलोनी में एक महिला की गैस गीजर से दम घुटने से मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष की समझाइश के बाद मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। अलवर शहर के अशोका टॉकीज के समीप मोबाइल मार्केट में MC मोबाइल के पास बने बेसमेंट में सोनी इलेक्ट्रॉनिक सेंटर के बेसमेंट में अचानक आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रतापगढ़ के तपस मानसिक विमंतित बाल गृह में बालकों ने विश्व दिव्यांगजन दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जोरदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने उनका हौसला अफजाई किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की नई अनाज मंडी के शेड नंबर 4 में मूंगफली के समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो पाने के कारण वीरानगी छाई हुई है। यहां लगे बैनर, CCTV कैमरे और कांटे किसानों की बाट जोड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 14 बालक और बालिका वर्ग की खो-खो प्रतियोगिता का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संख्या 6 में समापन हुआ। विजेता रही टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया।
सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की गोलियों से भूनकर मर्डर करने के मामले में कोटा के सुदूर अंचल के एमपी से सटे इलाकों में भी कड़ी नाकेबंदी कर दी गई है। शेखावाटी में इस गैंगस्टर हत्याकांड का असर हड़ौती में भी दिखने लगा है। रेणुवाल में भाजपा की ओर से कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का फुलेरा विधानसभा के बधाल ग्राम पंचायत से रवाना किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी मौजूद थे। करौली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निःशब्द विद्यालय में खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश भर के पशुपालन महकमे में 3 साल बाद निदेशक की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की अमीषा पर राजस्थान पशुपालन सेवा के 2 अधिकारियों को निदेशक पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए। कोटा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अब भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में भर्ती की जाएगी। यूपीएससी द्वारा वर्ष 2023 से परीक्षा आयोजित की जाएगी। 150 पदों की भर्ती के लिए यूपीएससी को मांग पत्र दिया जा रहा है। अलवर के देवखेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में 66वीं राज्य स्तरीय कुश्ती क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों का फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने सुभाष मेहरा की मौत के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर विशाल रैली का आयोजन किया। न्यायिक कर्मियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए नारेबाजी कर आक्रोश जताया। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के 8 विधानसभाओं में भी जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कोटपुतली के निजी होटल में प्रेस वार्ता कर रूट मैप की जानकारी दी गई। जयपुर ट्रांसपोर्टर्स ने वाणिज्यिक विभाग के एक फैसले पर नाराजगी जताई। विभाग ने ट्रांसपोर्टर्स को नोटिस जारी कर 2017 से 21 के बीच की जीएसटी जमा करने के आदेश दिए हैं, जिस पर विरोध जारी है। मकराना के एक मार्बल खान में पत्थर गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद साथी मजदूरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आगामी निकट समय में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा जिले से होकर सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करेगी। इसके लिए सरकार के आला नुमाइंदे भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर तैयारियों को अंजाम देने में जुटे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा निकाली जा रही विवेकानंद यात्रा बांसवाड़ा शहर में मोहन कॉलोनी चौराहे पर पहुंची। यात्रा के पहुंचने पर तमाम लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। जमुआ रामगढ़ इलाके के मनोहरपुर दौसा हाईवे पर बहलोड़ के पास तेज रफ्तार से जा रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक में आग लग गई और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। झुंझुनू में विश्व दिव्यांग दिवस पर राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान की ओर से अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राजेंद्र बाबू ने दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाने की बात कही। अलवर जिले के सीकर गैंगवार के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। अलवर में पुलिस अलर्ट होकर हथियारबंद नाकाबंदी सड़कों पर कर रही है, जिससे कि तुरंत बदमाशों का मुकाबला किया जा सके। कोटा शहर के इंदिरा गांधी नहर में होने वाली बुजुर्ग महिला हलीमन बानो को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कुल्ले की हड्डी के निःशुल्क ऑपरेशन से राहत मिली। टोंक शहर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पहले होने पर आज जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने जन आक्रोश यात्रा में बोलते हुए कहा कि ये सब अब तक की सबसे नकारा सरकार साबित हुई। अलवर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विशेष योग्यजनों के लिए स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ किया। अलवर जिले के काली मोरी पुलिया पर जाने वाले रास्ते पर तेज गति से आ रही कार ने बोलेरो को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर कार और बोलेरो दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। रोटरी क्लब कोटा की ओर से दिव्यांग दिवस पर रोटरी बिनानी सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कोटा कलेक्टर ओपी बुनकर ने कहा कि दिव्यांगता के बावजूद अपनी प्रतिभा और कौशल करते हुए देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक घर में 6 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। कोबरा को देखते ही लोग घर से बाहर निकल गए। स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। राजू ठेठ हत्याकांड मामले में डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया। डीजीपी ने कहा कि कुछ आरोपियों की पहचान कर ली गई है। हमलावरों के हरियाणा बॉर्डर की तरफ भागने की आशंका है। राजू ठेठ मामले में बड़ी अपडेट बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 महीने से राजू ठेठ के घर के बाहर आरोपी रेकी कर रहे थे। राजू ठेठ के पास कोचिंग स्टूडेंट बनकर पहुंचे थे।
सीकर गैंगवार के बाद अलवर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। बहरोड, निमराना, बांसूर और थाना गाजी के बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी गई। गैंगस्टर राजू ठेहट की सीकर में हुई हत्या के मामले में नागौर जिले में भी ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई है। नागौर एसपी रामपुर राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश में नागौर जिले के कुचामन डीडवाना क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। बीकानेर रेंज में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्या में रोहित गुदारा का नाम सामने आने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर रेंज में सभी हाईवे पर ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई जा रही है। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे। वहां पर तेजी से सेना ने सीकर बंद का आह्वान किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव नहीं उठाने की चेतावनी दी गई है। सीकर में हुई गैंगस्टर राजू ठेहट के मर्डर मामले में सीकर जिले के पड़ोसी जिले भी अलर्ट मोड पर हैं। झुंझुनू जिले में हथियारबंद जवानों के साथ पुलिस ने नाकाबंदी की है। सीकर जिले में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद फरार हुए बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए सीकर जिले में लगती सीमा पर पुलिस की कड़ी नजर है। शाहपुरा पुलिस की ओर से ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। श्रीगंगानगर में राजू ठेहट हत्या प्रकरण के बाद ए श्रेणी की नाकाबंदी करा दी गई है। बीकानेर आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर यह नाकाबंदी की गई है। राजू ठेहट के हत्यारों की धरपकड़ लगातार जारी। बीकानेर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद नाकेबंदी बीकानेर रेंज में भी करवाई गई है। यहां ए श्रेणी की नाकाबंदी करा दी गई है। हत्या में रोहित गुदारा का नाम भी सामने आ रहा है। गैंगस्टर राजू ठेहट के दिन दहाड़े हत्या करने के मामले में भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में सख्त नाकाबंदी की गई है। नाकाबंदी के दौरान हर संदिग्ध व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ जारी। हनुमानगढ़ जिले में जमीन विवाद को लेकर एक दिव्यांग से उसी के भाई बहन और जीजा द्वारा गंभीर रूप से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ के बरलीखोरी गांव में एक मूकबधिर बालक ने अपने ही पिता की पत्थर और लठ से वार कर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली तो उसमें नशे में 3 युवक मिले जिनके पास से करीब 10 लाख कीमत की स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया। शाहपुरा थाना इलाके में ट्रक में अवैध रूप से गौ तस्करी कर ले जाए जा रहे गौ तस्कर को गौरक्षकों ने पीछा कर पकड़ लिया। इस दौरान अन्य जो तस्कर थे वो फरार हो गए। शाहपुरा ट्रक में गोवंश ठूस कर भरा हुआ था। अजमेर में मनमानी दहेज की राशि नहीं मिलने से नाराज बाराती बारात वापस लेकर लौट गए। इस घटना से पीड़िता के परिजनों को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। पिपलवा गांव में एक व्यक्ति ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी जिसके शव का कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कोटपुतली के चंदवाजी में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा की ओर से प्रदेश भर में जनाक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत चंदवाजी स्थित निजी रिसोर्ट में भाजपा की जनाक्रोश यात्रा को रवाना किया गया। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगाए गए पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सांसद दिया कुमारी और विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग का आरोप लगाया। राजसमंद के नाथद्वारा में बीजेपी की जनाक्रोश रथ को राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा पर क्षेत्र के वासियों को एक और बड़ी सौगात दी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल में पार्किंग और कई विकास कार्यों का पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग और सवाई माधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ जिले में राजस्थान में प्रवेश करने जा रही है। ऐसे में झालावाड़ में भी तैयारियां जोरों पर हैं। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के इतिहास संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी मेवाड़ वागड़ के स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर रखी गई। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की पहली बैठक लेक सिटी उदयपुर में आयोजित होगी। इस दौरान G20 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक मेवाड़ के प्रसिद्ध सिटी पैलेस के दरबार हॉल में भी होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 6 दिसंबर को अजमेर दौरा है। इस दौरान ममता बनर्जी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने के साथ ही पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के भी दर्शन करेंगे।
जयपुर के आजाद नगर बस्ती में गंदा और बदबूदार पानी आता है। पानी की सप्लाई महज आधे घंटे ही की जाती है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। बीकानेर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज एक दिवसीय खाजूवाला के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब का लोकार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय विशेष योगजन दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लिहाजा विशेष योगजनों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिए गए। इस मौके पर मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। जोधपुर में मातृशक्ति सेवा संस्थान की ओर से उम्मीद अस्पताल के ब्लड बैंक में थैलेसीमिया रोग से ग्रसित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उदयपुर में आयोजित हो रही व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अनूठी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम विजेता रही। विजेता टीम ने जमकर जश्न मनाया। सादुलपुर के आइडियल स्कूल में सीपीईओ कार्यालय की ओर से चल रहे सादुलपुर रानी लक्ष्मीबाई शिविर में अभ्यास करवाया गया। मशहूर भजन गायक और सिंगर कैलाश खेर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में अपनी प्रस्तुति देंगे। इससे पहले कैलाश खेर मीडिया से रूबरू हुए और विभिन्न बिंदु पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर गजसिंहपुर सड़क मार्ग पर बीच रास्ते तूड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रिम टूटने से यातायात बाधित हो गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ते को खुलवाया। जोधपुर भारतीय जनता पार्टी देहात की ओर से विधानसभा वार जन आक्रोश रैली का कार्यक्रम 4 दिसंबर को बनार से शुरू होगा। इसे लेकर भोपालगढ़ की पूर्व विधायक कमसा मेघवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक जोधपुर सर्किट हाउस में की। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है और 14 दिसंबर को यह यात्रा प्रवेश करेगी। ऐसे में दौसा में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। बूंदी जिले के नैनवा देश क्षेत्र में हुए करोड़ों के घोटाला के मामले में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत विभाग के सेक्रेटरी ने हाल ही में बूंदी में तैनात कनिष्ठ अभियंता को निलंबित करने के आदेश जारी किए। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा साइबर सेल जैसलमेर में पदस्थापित कांस्टेबल भीमराव सिंह को हेड कांस्टेबल पद पर गैलेंट्री पदोन्नति दी गई। अलवर शहर के महिला कांग्रेस नेत्री के साथ बाइक सवार युवक द्वारा छेड़छाड़ और धक्का मुक्की करने के मामले में महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तीसरे दिन आज जिला परिषद में सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायती राज व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। सादुलपुर से तारानगर रोड पर पिकअप और कैंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर में भी ठंड का एहसास लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से भी यहां पर जो रात का तापमान है वो 10 डिग्री से नीचे पहुंच रहा है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आने वाले मरीजों को जल्द ही एमआरआई जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोटा में बपावर कस्बे में बिजली के खंभे पर चढ़ने से करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक अर्जुन हाईटेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया था और इसी दौरान करंट लगने से वो बुरी तरह से झुलस गया। चित्तौड़गढ़ के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जयपुर में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन जिले में विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापरा में 66वें जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कोटा के जमाल चौक इलाके में चाकूबाजी की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के कुमेर थाना क्षेत्र में सिकरोरा हत्याकांड के आरोपी नीरज को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ग्रामीणों ने गिरफ्तार किया और पुलिस के हवाले कर दिया है। वारदात के बाद पुलिस ने जिन 3 आरोपियों की पहचान की थी उनमें नीरज भी शामिल था। सस्ता सोना देने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने वाले 2 बदमाशों को राजसमंद के राजनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपियों से 6,38,000 रुपए बरामद किए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई, जबकि अन्य गौवंश भी घायल हुए हैं। अलवर के गांव हरसौरा के पास रात दुकान से घर लौट रही 2 महिलाओं की स्कूटी को बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है। प्रदेश में भी तेजी से सर्दी का असर दिखने लगा है। माउंट आबू सीकर में तापमान 5 डिग्री से भी कम हो चुका है। जैसलमेर में शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स पर पौधे लगाने के काम में लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और सम में
2050 हेक्टेयर के मुकाबले 225 में ही पौधे लगेंगे। धौलपुर में लगन टीके में जा रहे युवक पर बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र के किसानों का बीमा क्लेम और फसल मुआवजा की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। रात में पड़ रही कड़कड़ाती ठंड के बावजूद किसानों का धरना जारी है। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सुल्ताना किठाना सड़क मार्ग पर पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन टूटी होने के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। श्रीगंगानगर में भी अब सरस गोल्ड के